दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे और आपको एक ऐसी जगह पर लेकर आया हूं जो आपको शहरी भाग-दौड़ ज़िंदगी से मानसिक परेशानियों से न केवल निजात दिलाएगा बल्कि यहां पर सेहतमंद बनाए रखने के कई सारे टिप्स भी मिलेंगे। मैं देहरादून में हूं और देहरादून रेलवे स्टेशन से लगभग 22 किलोमीटर दूर हूं, एक छोटे से गाँव में। और इस गाँव में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है, छोटा सा आश्रम बना हुआ है जिसका नाम है सीकरसोम। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ सीकरसोम की तरफ और बताऊँगा किस तरीके से आपको भाग भरी ज़िंदगी से न केवल राहत देने वाला है बल्कि आपको सेहतमंद बनाने के कई राज भी बताएगा। मेरे सामने देख रहे हैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है सीकरसोम द आश्रम होलिस्टिक वेलनेस एंड हीलिंग सेंटर। लेकिन सावधान, यहाँ अंदर जाने से पहले यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन है, जो चेतावनी है, उसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको इन 3 इंस्ट्रक्शन को ज़रूर मानना होगा। यहाँ पर नो स्मोकिंग, नॉन वेज और नो ड्रिंकिंग, ये 3 मंत्र को आप गांठ बांध लें और तभी इस आश्रम में आएँ। आश्रम के बारे में बता दूं कि जो यहाँ पर ठहरने के लिए जगह बनी हुई है, जो हट बना हुआ है, वो पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों से बनाया गया है। यहाँ जो कमरे बने हुए हैं वह बम्बू हट हैं और पूरी तरीके से बांस और बल्ली पर इसको तैयार किया गया है। और ये जो कमरे हैं आपको जो होटल्स हैं, होटल 3 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, इनसे कई गुना ज़्यादा आपको मानसिक शांति देने का काम करेगा। यहाँ पर चिकित्सकों की देखरेख में आपको योगा ट्रीटमेंट मिलेगा, पल्स रिलेटेड, नाड़ी रिलेटेड तमाम आपको आयुर्वेदा से रिलेटेड कई चीज़ें, चिकित्सा पद्धतियों के बारे में बताया जाएगा और घर पर आसपास उगने वाली औषधियों के बारे में बताया जाएगा, जिससे आप स्वयं भी अपनी चिकित्सा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि सीकरसोम में मैं चल रहा हूं, यहाँ पर छोटे छोटे खेत भी बने हुए हैं और ये जो खेत हैं, इन खेतों में जैविक तरीके से अनाज उगाया जाता है, सब्जियां उगाई जाती हैं और उन्हीं जैविक तरीके से उगाए गए अनाज और सब्जियों से यहाँ पर रसोई में भोजन तैयार होता है। इनका खुद का मेनू है। आप चाहते हैं कि खुद के मेनू से आप अपने भोजन की फरमाइश करें, अपने डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट की फरमाइश करें, तो भूल जाएँ, क्योंकि आपके सेहत को, आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है। सामने एक बम्बू हट दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर जो एक्सपर्ट हैं, आयुर्वेदा के एक्सपर्ट, योगा के एक्सपर्ट और न्यूट्रिशन के भी एक्सपर्ट हैं, इनकी देख रेख में आपको कंसल्टेशन दिया जाता है, परामर्श दिया जाता है, नाड़ी परीक्षण होता है, ध्यान लगाया जा सकता है। इधर आपको पशुओं का बाड़ा दिख रहा है और ये जो पशु हैं इनके ही दूध से यहाँ पर चाय तैयार होती है या जो भी मिल्क प्रोडक्ट है इनके ही दूध से तैयार होता है। सामने मैं आपको दिखा दूं, सब्जियां जो है मचान पर सब्जियां उगाई गई हैं और इन सब्जियों, जो सब्जियां हैं, किसी तरीके से इसमें ना ही जैविक, ना ही रासायनिक, ना ही पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। पूरी तरीके से प्राकृतिक तरीके से इन सब्जियों को उगाया जाता है। आप देख रहे होंगे ये नेनुआ है और इसकी खूबसूरती बता रही है कि इसमें किसी तरीके के केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया गया है। इस पर काले रंग के चींटे भी दिखाई पड़ रहे हैं। और जो बायोडाइवर्सिटी फाइट का मामला है, जैव विविधता का मामला है, वो आपस में प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कीट हैं, जो प्रकृति में तमाम तरह के जीव हैं, उनको मारा ना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ हमारा और यानी मनुष्यों का समन्वय बनाने के लिए इन कीटों की, इन बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है। सामने एक खेत दिखाई पड़ रहा है, छोटा सा। जो खेत है, इन्हीं खेतों में जैविक तरीके से सब्जियां उगाई जाती हैं और इसमें अनाज उगाए जाते हैं। और जब ये अनाज पककर तैयार होता है तो सामने एक रसोई, अभी मैं आपको रसोई के पास ले चलूँगा। वो रसोई में उन्हीं अनाज से, उन्हीं सब्जियों से भोजन तैयार होता है। यहाँ पर बैलों से जुताई होती है, किसी तरीके के कृषि यंत्रों का प्रयोग, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। पूरी तरीके से पहाड़ों के बीच में बचा हुआ, एक तरफ गगनचुंबी पहाड़ है तो एक तरफ गहरी खाई है और इनके बीच में बसा हुआ ये सीकरसोम है। उत्तराखंड के देहरादून रेलवे स्टेशन से करीब 22 किलोमीटर दूर स्थित सीकरसोम बरबस ही सैलानियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यहाँ पर आने के बाद बम्बू यानी बांस से बनाए गए कॉटेज आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ की सुविधाएं 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ती हैं।
यहाँ पर उगाया जाने वाला ऑर्गेनिक अनाज और सब्जियाँ आपको सेहतमंद बनाने में एक कदम आगे ले जाती हैं। यहाँ पोषण और स्वास्थ्य का खासा ख्याल रखा जाता है, जिसके लिए यहाँ की संचालिकाएँ आपको अपनी देख रेख में योगा और खान पान का टिप्स देती हैं। यहाँ आने वाले लोग धूम्रपान, नॉन-वेज और अल्कोहल से दूर रहें, क्योंकि यह चीज़ें यहाँ पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से प्रकृति की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध करती है। किसी भी तरीके से यहाँ के फसलों में रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना ही रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न ऋषियों मुनियों के नाम पर कॉटेज बनाए गए हैं और इन्हीं कॉटेजों में आपके ठहरने की दिव्य व्यवस्था की जाती है। आप अगर उत्तराखंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप देहरादून से 22 किलोमीटर दूर सीकर्स होम को अपना ठिकाना बना सकते हैं। यह सीकर्स होम की रसोई है और यह रसोई पूर्णतया वेजिटेरियन है और वैदिक पद्धति से यहाँ पर भोजन को तैयार किया जाता है और जो भी भोजन यहाँ तैयार होता है शुद्धता सात्विक होता है और पूरी तरीके से जैविक तरीके से यहाँ पर उगाए गए अनाजों से ही ये भोजन तैयार होता है। यहाँ का खुद का मेन्यू है। अगर आप चाहते हैं कि अपने मेन्यू के हिसाब से आप यहाँ भोजन करें तो संभव नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत का खासा ख्याल रखा जाता है और बहुत ही प्यारे ढंग से इस रसोई को सजाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि बम्बू हट से पूरा कॉटेज तैयार किया गया है और सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, यहाँ की छत, यहाँ के फर्नीचर्स, इसमें ज़्यादातर चीज़ों का प्रयोग बम्बू का ही किया गया है। और यहाँ जिन लोगों ने यहाँ की जिम्मेदारियाँ संभाल रखी हैं वो डॉक्टर एसिका जैन जी हैं, जो नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा से बिलोंग करती हैं, इंटरनेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हीलर हैं। और डॉक्टर मेघा रघुवंशी जी हैं, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा एक्सपर्ट हैं इन पल्स डायग्नोसिस में, नाड़ी परीक्षा में आप देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जो मैंने भोजन की बात की, अगर गरिष्ठ भोजन करके आप ऊब चुके हैं, आपकी सेहत लगातार ख़राब रहती है, तो यहाँ पर जो अन्नपूर्णा भोजन है वहाँ पर आप आएंगे तो अन्नपूर्णा भोजन आपके सेहत को न केवल सुधारेगा बल्कि आपकी सोच को भी निखारेगा। आप देख सकते हैं मिट्टी के घड़े में यहाँ पर पानी रखा हुआ है और ये यहाँ की अन्नपूर्णा रसोई है और पूरे तरीके से जैविक तरीके से यहाँ पर अनाज जो उगाया जाता है उससे यहाँ पर भोजन तैयार किया जाता है और पूरी तरीके से साफ़ सफाई का ख्याल रखा जाता है। यहाँ जब भी आप आएँ तो खुद का मेनू तैयार न करें, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से सात्विक भोजन तैयार होता है और ये सात्विक भोजन आपको तंदुरुस्त रखेगा। ये सीकर्स होम के बम्बू हट हैं जो पूरी तरीके से बांस से तैयार किए गए हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश होता है यहाँ पर आने के बाद। बांस के बने हुए कमरे, ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर हाल दिखाई पड़ रहा है पर यहाँ पर योगा के लिए है, आयुर्वेदिक थेरेपी के लिए बनाया गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो बम्बू हट है बाहर से जितना खूबसूरत दिख रहा है, क्या वास्तव में अंदर से भी उतना खूबसूरत है, लेकर चलता हूँ अंदर और दिखाऊंगा कि किस तरह का तरीके से सीकर्स होम का जो बम्बू हट है बना हुआ है और क्या क्या सुविधाएं, क्या क्या फैसिलिटीज़ अंदर मौजूद हैं। पीछे एक गीशाला बनी हुई है, गीशाला में भी ले चलेंगे और नीचे गहरी खाई आपको दिख रही होगी क्योंकि पहाड़ियों पर बना हुआ है और ऊपर ये सीढ़ियाँ जाने के लिए हैं जहाँ पर योगा होता है। और ये बम्बू हट है जो ज़मीन से लगभग 2 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। तो और ये जो बम्बू हट बने हैं अलग अलग महर्षियों, अलग अलग ऋषियों के नाम पर बने हुए हैं। सामने आत्रेय ऋषि के नाम पर यह रूम है और उसके अलावा सुश्रुत ऋषि, ऐसे ही अलग अलग ऋषियों के, महर्षियों के नाम पर एक कमरे बनाए गए हैं। तो चलिए जानते हैं कि अंदर क्या क्या है खूबियाँ और किस तरीके से यहाँ आने के बाद आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी। हमारे साथ राहुल जी हैं जो कि दिल्ली के निवासी हैं और अच्छे ब्लॉगर हैं
नमस्कार राहुल जी। नमस्कार। और क्या हाल है बाबा? बस बढ़िया है। और इनके सानिध्य में हम लोग सीखने आए हैं क्योंकि इनका लंबा अनुभव रहा है डॉक्यूमेंट्री मेकिंग पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या क्या है फैसिलिटीज़ है और कैसे बम्बू हट तैयार किया गया है, बाथरूम कैसे हैं, यहाँ पर रहन सहन का क्या तरीका है और क्या क्या नियम यहाँ पर फॉलो करने होंगे। बृहस्पति भाई, इसका जो है ये पूरा जो बैम्बूज है और इसका जो बेस है वो लोहे का है। और यहाँ पे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और नॉनवेज अलाउ नहीं है। और बाकी जो आपने देखा है बहुत खूबसूरत कैंटीन है और ये हमारा स्टे है। और यहाँ की कमाल की बात है कि सारी चीज़ें हैं वो ऑर्गेनिक हैं। जो भी सब्जियाँ उगाते हैं या जो भी अनाज उगाते हैं वो ऑर्गेनिक है और इनका खुद का अपना किचन है और कोई मेन्यू नहीं है। जो ये डिसाइड करते हैं वो ही हमें खाना पड़ेगा। और बहुत कमाल की बात है कि भागदौड़ भरी इस लाइफ से आप देख रहे हो कि फाइनली कितनी खूबसूरत जगह है, किस तरीके से बनाया है इनने, बहुत कमाल बनाया है। और छोटे छोटे टेबल्स और वॉशरूम भी बहुत कमाल है। भी मैं चाहूँगा दिखा दीजिए। और सामने इलेक्ट्रिक केटल हाँ, दिख रहा है। हाँ, पूरी ये तरीके से जो आप 5 स्टार 3 स्टार होटल्स में facility ये देखते हैं। इस तरीके से इनका वॉशरूम है, साफ सुथरा है। और सामने आपको जो बम्बूज दिख रहे होंगे और ये बाथरूम भी पूरी तरीके से बम्बूज पर टिका हुआ है। इसका जो बेस दिया गया है वो भी बांस से बना हुआ है। साथ ही गीजर लगा हुआ है, यानी आप ठंडियों में आते हैं तो यहाँ पर गर्म पानी आपको नहाने के लिए मिलेगा। और वेस्टर्न टॉयलेट भी लगा हुआ है, यानी जिन सुविधाओं की आप अपेक्षा करते हैं वो सारी सुविधाएं इस सीकर्स होम में मिलेंगी। साथ ही आपको रहने के लिए खूबसूरत जगह, प्रकृति के वादियों में बसी हुई इस जगह पर ज़रूर आएँ। बांस और बल्लियों पर टिके हुए इस बम्बू हट में रहें। पूरी तरीके से क्या खूबसूरत नज़ारा है। क्या आप यहाँ आएंगे तो अपने उस भागम भाग भरी ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहेंगे। तो चलिए सीकर्स होम का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर कितनी खूबसूरत जगह है। और उत्तराखंड घूमने आए तो आप ठहरने के लिए सीकर्स होम ही आएँ। ये न केवल ठहरने के लिए मुफीद है बल्कि आपको हेल्थ टिप्स मिलेगा, हेल्थ प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा और एक्सपर्ट की देखरेख में आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। योगा के टिप्स मिलेंगे, आपको न्यूट्रिशन से जुड़े टिप्स मिलेंगे, खान पान से जुड़े टिप्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपर्ट की देखरेख में की जाती हैं। और सामने देख रहे हैं कि काटेज बने हुए हैं। इन काटेजों में रुकने की व्यवस्था की गई है और ये पूरी तरीके से जो काटेज हैं आप देख रहे हैं ऋषियों और मुनियों के नाम पर काटेज बनाए गए हैं। सामने भारद्वाज मुनि का के नाम से काटेज बना है और ये बम्बू से बना हुआ है। मैंने इससे पहले की बता दिया था। पूरा देख रहे होंगे कि इसका बेस और इसका छत सब कुछ बम्बू से बना है और ये लगभग 2 फीट की ऊंचाई पर ज़मीन से है। और यहाँ पर आपको गहरी खाइयाँ भी दिखेंगी, यानी आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये जो सीकर्स होम है पहाड़ों पर बना हुआ है। और एक छोटा सा प्यारा सा घर है जहाँ पर फूल उगाए गए हैं, आम के पौधे देख रहे होंगे, गीजर लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि एक डॉर्मेट्री है, यहाँ पर भी लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाती है। और पूरी तरीके से ये भी इसका दीवार, इसके छत सब कुछ बांस से बने हुए हैं। और इसमें जो दीवार देख रहे होंगे ये प्लाई के हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए झूले भी लगे हैं। और सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करना है तो नंगे पाँव इन पत्थरों पर चलेंगे तो आपका एक्यूप्रेशर थेरेपी के ज़रिए एक बहुत ही सफल इलाज होगा। देखिए, चलिए मैं ले चलता हूँ। एक काटेज और सामने दिख रहा है और बहुत दूर तक के फैला हुआ है। देखें, लुत्फ़ उठाएं और जब इच्छा करें तो झोला उठाएं और चले आएँ। उत्तराखंड के देहरादून में की पहाड़ियों पर बसा हुआ ये प्यारी सी जगह है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो यज्ञशाला है, यहाँ पर मंत्रोच्चार से यज्ञ होता है। आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह। भगवान में आस्था रखने वाले लोग भी यहाँ आएँ और जो लोग पूरी तरीके से आस्थावान हैं वह उनके लिए जगह काफ़ी मुफीद है। भगवान शिव विराजमान हैं बेलपत्र के पौध के नीचे। ये भगवान
शिव का छोटा सा मंदिर है और ऊपर से बिलपत्र का पौधा भगवान शिव की महिमा को और बढ़ा देता है। नीचे गहरी खाई है और मुझे लगता है कोई पहाड़ी नदी भी यहाँ से होकर के बहती है इस गहरी खाई से, क्योंकि पानी की आवाज़ आ रही है, बहने की आवाज़ आ रही है। और शिखर सोम बेलेश्वर महादेव, ये बेलपत्र पर है तो इसलिए बेलेश्वर महादेव नाम दिया गया है। बेलपत्र के नीचे भगवान विराजमान हैं। सामने ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। बैम्बू कॉटेज, इस शिखर सोम में योगा स्थल है। यहाँ पर योग का प्रशिक्षण दिया जाता है स्वस्थ रहने के लिए, मस्त रहने के लिए और मानसिक समस्याओं से निजात दिलाने के लिए। तो मैं ले चल रहा हूँ बम्बू हट के इस योगा स्थल पर जहाँ योग प्रशिक्षण दिया जाता है। आप देख रहे होंगे बहुत ही प्यारा सा नज़ारा है और यहाँ योग कर्म के लिए दरिया बिछी हुई हैं और रोज़ सुबह यहाँ पर योगा होता है। और यहाँ से जो प्रकृति का दृश्य है वो रोमांचित करता है। प्रकृति की गोद में योग करने का अपना एक अलग ही महत्व है, अलग ही सुखद अनुभूति होती है प्रकृति की गोद में। आप देख रहे हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उस पर उगे हुए पहाड़ी वृक्ष, पेड़ पौधे, खेत, बम्बू हट, ये सारा कुछ आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। बगल में खाई है, गहरी खाई है और इसमें भी बम्बू हट बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा नज़ारा है। और ये योगा स्थल योग करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए यहाँ पर योग प्रशिक्षण होता है, योग की प्रैक्टिस होती है। पहाड़ी खेत, इसमें उगी हुई सब्जियाँ और पीछे बम्बू कॉटेज।